जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हार्ट अटैक कैसे आता है। पहले हार्ट अटैक की बीमारी जो थी वो अमीरों की बीमारी थी, और जो बुजुर्ग होते थे, जो 50-60 के करीब में होते थे, ये अक्सर उनको होता था। ये बीमारी अमीरों को होता था क्योंकि बेहतर खाना जिसमें ज़्यादा फैट हो, प्रोटीन हो, इस तरह का खाना किनको मिलता था? तो अमीरों को ही मिल पाता था, गरीबों को तो मिलता नहीं था। इसलिए इस तरह का बीमारी उन्हीं को होता था। और वो भी जो है ना, वो 30-35 के एज में कभी नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि इस तरह के एज में उनको बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करना पड़ता था, चाहे अमीर हो या गरीब हो, भागा दौड़ी सबको करना होता था, शरीर से बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता था। इसलिए जो फैट शरीर में बनता था, जो कोलेस्ट्रॉल बनता था, वो आसानी से क्या हो जाता था? खत्म हो जाता था। तो इस तरह का बीमारी खास करके अमीरों को होता था, और वो जो 50-60 के करीब में होते थे उनको होता था। लेकिन आजकल ये बीमारी सबको हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि आजकल चाहे कोई कितना हो गरीब क्यों ना हो, बेहतर खाना, फैट युक्त खाना जिसमें फैट हो, अधिकतर कार्बोहाइड्रेट अधिक हो और प्रोटीन अधिक हो, इस तरह का खाना आज सबको मिल जाता है। तो इसलिए फैट और कोलेस्ट्रॉल जो है सिर्फ अमीरों को ही नहीं, गरीबों को हो रहा है आजकल, उनका भी बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ कि आज अमीर हो चाहे गरीब हो, कम से कम कितना हो गरीब होगा तो बाइक तो जरूर होगा। तो देखिए, पहले बहुत सारा वर्क करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, शरीर से बहुत ज़्यादा मेहनत होता था। लेकिन आजकल ये मेहनत हो रहा है, चाहे गरीब भी हो तो उसको भी बाहर जाने के लिए, कहीं आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी से ही चला जाता है। वो भी उतना वर्क नहीं कर पाता है शरीर से जितना पहले लोग किया करते थे। इसलिए आजकल ये क्या हो पा रहा है, अमीर और गरीब दोनों को ये बीमारी हो रहा है। और खास करके यंग एज में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यंग एज ऐसा एज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत भागा दौड़ी करते हैं, काम करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में देखिए, हम लोग यंग होने के बावजूद भी हाथ से कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, पैर से कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, यानी बहुत हम लोग कम काम कर रहे हैं। अब पैरों का देखिए ना, पैरों का कार्य कहाँ तक है? तो सिर्फ बाथरूम जाने तक, और कोई काम नजर नहीं आता है। खेलना छोड़ दिए हम लोग, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, सभी चीज़ों को हम लोग छोड़ दिया। खेल जो हम लोग खेल भी रहे हैं तो बैठ के खेल रहे हैं, मोबाइल में क्या कर रहे हैं, पबजी वगैरह और क्या क्या खेल चल रहा है, इन खेलों को खेल रहे हैं। अब देखिए, हाथ का भी कोई यूज दिखाई नहीं दे रहा है, बस वही बटन वटन दबाने भर का। तो कहने का मतलब है, शरीर से बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा है। अब जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद से भाई एनर्जी बनता है, एनर्जी बनता है तो एनर्जी का खर्च भी होता है काम के अनुसार। आप जिस तरीके से काम करते हैं उतना आपका एनर्जी खर्च होता है। आप काम नहीं करिएगा तो आपका एनर्जी क्या होगा जी? बचेगा। अब बचेगा तो शरीर क्या कर देगा? उसको निकाल के तो फेंकेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि बाथरूम में गया सारा एनर्जी आप ले आके छिड़ दिए, ऐसा बात नहीं है। अब एनर्जी आपका बनेगा, अब बचेगा तो क्या होगा? अब साफ सुथरी बात है कि वो फैट बनाएगा। अब फैट बनाएगा तो क्या करेगा? आपके शरीर में कहीं ना कहीं बिटोर देगा। इसलिए ना कहा जाता है कि आदमी जो है खा पी के खूब चर्बिया गया है। इसका मतलब आप काम नहीं करते हैं, आप खाना खूब ठूस ठूस के खाते हैं। जब खाना खूब दबाए खाइएगा तो एनर्जी भी आपको भरपूर मिलेगी। एनर्जी का खर्चा भी तो होना चाहिए। तो जैसे समझिए एक साफ सुथरी बात, जैसे कि मान के चलिए आप कहीं कमाने उमाने जाते हैं, 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, घर में खर्चा 10,000 का है, 10,000 का मंथली खर्चा हो जाता है, 90,000 बच जाता है। तो 90,000 क्या करिएगा? बैंक में लेकर जमा कर दीजिएगा ना, फेंक दीजिएगा। साफ सुथरी बात है कि आप लेकर क्या कर दीजिएगा? बैंक में जमा कर दीजिएगा। वैसे ही सोचिए कि इतना सा एनर्जी की आपकी जरूरत हो, यानी शरीर जिस तरीके से आप कार्य करते हैं, कार्य के अनुसार आपको इतना सा एनर्जी चाहिए। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना सा आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और आप खूब खाते हैं, खाना पे एकदम टूट पड़ते हैं, ऐसा लगता है वो आपका दुश्मन हो, इस तरीके से लूट पड़ते हैं। आप खूब खाना खाते हैं, एनर्जी आपका समझ लीजिए कि हो गया इतना। शरीर आपका क्या कर रहा है? इतना एनर्जी को क्या कर रहा है? बटोर रहा है। खर्च कितना है? तो मात्र इतना सा एनर्जी को खर्च करना है आपके कार्य के अनुसार। तो कार्य के अनुसार जितना कार्य किए उसके अनुसार क्या हुआ? आपका एनर्जी खर्च हुआ। अब बाकी जो एनर्जी आपके शरीर में बचेगा वो क्या होगा? जरा सोचिए क्या होगा? शरीर क्या करता है? उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। अब फैट में कन्वर्ट कर देता है तो आपके शरीर में क्या बनाता है? चर्बी बना करके, फैट बना करके शरीर में ही क्या करता है? पसारना, बिटोरना, ये आपके स्किन के नीचे क्या करता है? बिछाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ जहाँ स्किन है, जांघा में देखते हैं ना, जांघ में हो गया, पेट में हो गया, यहाँ इधर हो गया, हर जगह क्या होता है? वो एक लेयर बना देता है चर्बी का। और चर्बी का लेयर बन जाता है तो चमड़वा भी मोटा हो जाता है। पतला आदमी का पेट उठ दबिएगा ना, एकदम पतला सा दिखाई देगा। आज जो आदमी मोटा उसका पेट में दाबिएगा ना, इतना मोटा दिखाई देता है, इतना मोटा का चदरा दिखाई देता है, दाब के देखिएगा ना कभी। तो ये सब क्या है? चर्बी है, आपके शरीर में बढ़ जाता है। आई क्या है जी? तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है आपके बॉडी के लिए, शरीर के लिए। तो आप इस बात को तो समझ लिए। अब देखिए हार्ट अटैक कैसे आ जाता है, ये सभी चीज़ें कैसे होती हैं, ध्यान से देखिए और समझिए, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि हार्ट अटैक कैसे आता है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले आपने क्या देखा कि हम लोग खाना पीना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है जी? एनर्जी मिलता है।
और वो एनर्जी क्या करता है, हमारा शरीर क्या करता है, खर्च करता है। अब जैसे कि मान के चलिए हम लोग कुछ देर खेलते हैं, दौड़ते हैं या कोई मेहनत का काम करते हैं, आधे घंटे एक घंटे के बाद भूख लग जाता है ना। क्यों? क्योंकि हमने जो खाना खाया हुआ था काम करके क्या कर दिया जी, खर्चा कर दिया। तो फिर भूख लग जाता है, फिर खाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर भूख लग जाता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, 2-4-10 किलोमीटर जाते हैं, तेल खत्म, फिर डलवाइएगा, फिर जाइएगा। वैसे ही हम लोगों का ही सेम टू सेम फंक्शन है। खाना खाइए, काम कीजिए, खाना खाइए, काम कीजिए। खाना से क्या मिलता है, हम लोग को एनर्जी मिलता है। वैसे ही गाड़ी उड़ी को भी क्या, डीजल से, पेट्रोल से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। उसको तेल डालिएगा चलेगी, हम लोगों में खाना डालिएगा तो हम लोग भी चलेंगे, अन्यथा नहीं चलेंगे। तो वही होता है, जब ज़्यादा हमारे शरीर में एनर्जी होता है तो एनर्जी को शरीर क्या करता है जी, जो बचता है उसको फैट बना देता है, शरीर में क्या करता है, रख लेता है। अब देखिए क्या होता है। इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, हमारे पास जो है ना 3 तरह का नस पाया जाता है शरीर में। 3 तरह का नस पाया जाता है, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए पहले इसको आप समझ लीजिए। शरीर में 3 तरह का नस होता है। इसको बोलते हैं क्या चीज़, आर्टरीज। इस दूसरे को बोलते हैं वेन्स और तीसरा को बोलते हैं कैपिलरीज। अब देखिए हाई जोन आर्टरीज है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होता है। हमारे शरीर में जो है ना, हमारा हार्ट जो फंक्शन करता है ना, वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करने का मतलब, हमारे दिल जो है ना, दिल में देखिए दिल है, दिल के अंदर असल में 4 गो चेंबर होता है, 2 गो ऊपर व 2 गो नीचे। जैसे घर 2 ताला नहीं होता है, वैसे ही 2 ताला है, 2 गो ऊपर रूम और 2 गो नीचे रूम, है ना। तो इसमें 4 गो चेंबर होता है। होता क्या है कि एगो चेम्बरवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कौन चीज, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रहता है ना। तो वो ब्लडवा क्या करता है, दिल में लेके आता है ना। और उसके बाद क्या करता है, ये दिलवा क्या करता है, बगल में उसका पड़ोसी है फेफड़ावा, जिसको लंग्स बोलते हैं, उसको भेज देता है कि रे भाई हई अपना क्या करो, हई ब्लड लो तुरंत, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जल्दी खींचो और खींच के सांस फटाक से ना छोड़वा दो इस आदमी से, ठीक है ना। तो हम लोग सांस छोड़ते हैं ना, लेते हैं ना, तो वही क्या करता है, असल में हृदय क्या होता है, रिसीवर भी है और सेंडर भी है। ब्लड को रिसीव भी करता है और पूरे शरीर में सेंड भी करता है। देखिए चापाकल की तरह, है ना। तो रिसीव भी करता है ब्लड को, असेंड भी करता है। तो जो शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें खाली कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और वो तो खतरनाक नहीं है भाई, उस ब्लड से क्या निकलना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकलना होगा, वो तो खतरनाक चीज़ है शरीर के लिए। तो तुरंत ही उसको रिसीव करता है वो चेम्बरवा में, और उसके बाद से इसी में से क्या होता है, नस होता है, भेज देता है फेफड़वा को, फेफड़ा भाई आप क्या करिए, इस ब्लड को लीजिए, इसमें से जो क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है उसको जल्दी निकालिए और निकाल के सांस छोड़िए। तो उस तुरंत को क्या करता है, निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और सांस हम लोग छोड़ देते हैं। इस तरीके से शरीर से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और उसमें तुरंत क्या करता है, ऑक्सीजन भर देता है। जैसे ही हम लोग छोड़ के सांस नहीं लेते हैं, ऐसा थोड़ी खाली सांस छोड़ते हैं आज छोड़ कर रह जाते हैं, सांस में नहीं लेते हैं, लेते हैं ना जी। जैसे ही छोड़ते हैं धड़ाक से ऑक्सीजन खींच भी लेते हैं 2-4 लीटर अंदर, ठीक है ना। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वैसे ही हम लोग ऑक्सीजन ले भी लेते हैं। तो उसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर भी निकल जाता है और तुरंत सांस ले लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है, अब ब्लडवा में भर दिया जाता है ना। अब ब्लडवा फिर क्या करता है, फेफड़वा करके, फेफड़वा क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन मिला के अब भेज देता है दिल को कि ले भाई तुम्हारा काम कर दिया, अब इसको क्या कर दो, पूरे शरीर में क्या कर दो, भेज दो। तो फिर दिल क्या करता है, देखिए ये कल है, घर और आपका बना होगा तो हई कल का इस्तेमाल जरूर आप किए होंगे, अथी वाला पानी पटाने वाला। अब देखिए इसमें पानी रहता है, कैसे हम लोग मारते हैं, खूब हंडिल चलाते हैं पानी से, पचाक पचाक पानी खूब मारता है, देखे है ना कितना पानी मारता है। देखिए पाइप लगाए हैं, वैसे ही दिल काम करता है ना। सब ब्लड जो जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम बिल्कुल नहीं रहता है, खाली कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा रहता है, वो ब्लडवा बह के आता है इसमें दिल में, और दिलवा क्या करता है, फेफड़वा को भेज देता है, काहे लिए कि कार्बन डाइऑक्साइडवा को निकाल लो, ऑक्सीजनवा को भर दो। तो जैसे ही वो निकालता है हम लोग सांस छोड़ देते हैं और तुरंत क्या करते हैं, सांस ले लेते हैं। उसी दौरान फेफड़वा क्या करता है, अब ऑक्सीजनवा उसमें भर देता है ब्लडवा में, और फिर ब्लडवा में भर के क्या करता है, इसको दे देता है कि लो भाई तुम्हारा काम कर दिए, अब इसको पूरा शरीर में भेज दो। तब हम लोग का हृदय ऐसे ऐसे मारते रहता है, अब मार के क्या करता है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर तक भेज देता है। तो ये प्रक्रिया क्या होता है, ऐसे ही चलते रहता है। देखिए ब्लड क्या है और कैसे काम करता है। ब्लड ही एक ऐसा चीज है हमारे शरीर में जौन इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्या करता है जी, कंप्लीट करता है। सभी चीज़ों का परिवहन कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। अब परिवहन का मतलब समझ लीजिए, अब देखिए सिवान जाना हो, गोपालगंज जाना हो, बढ़िया जाना हो, बसंतपुर जाना हो, कहीं भी आपको जाना हो, तो जाने के लिए क्या करते हैं, कोनो गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, बस का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन का करते हैं, कुछ हो ना कुछ हो करते हैं ना, उस पर सामान फामान जौन भी है लोड लाड करके जहाँ मर्जी तहाँ लेके चले जाते हैं।
तो हमारे शरीर में भी बहुत सारे चीज़ों को जाना होता है, हर सेल सेल तक, हर कोशिका कोशिका तक। अब जो हम लोग खाना खाते पीते हैं उससे एनर्जी बनता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेडिसिन खाते हैं उसको भी पूरे शरीर के कोशिका कोशिका को पहुँचाना रहता है। ये सभी चीज़ें किसके माध्यम से जाती हैं? तो खून के हमारे माध्यम से जाती हैं, क्योंकि खून ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर के हर भाग तक पसरा हुआ है, एकदम फैला हुआ है। इसका नेटवर्क क्या है, पूरे बॉडी तक है, एकदम पतला। घर का वायरिंग नहीं होता है जी, देखते हैं ना घर में कैसे अंदर अंदर वायरिंग हो जाता है, तार हर जगह फैला रहता है। अब कितना बढ़िया लाइट सिस्टम काम करता है, हर जगह बिजली पहुंच जाता है। एसी चलाना है एसी चलाइए, फैन चलाना है चलाइए, कुछ दिखाई देता है नहीं, अंदर अंदर जो है ना पूरा इसका वायर बिछा हुआ होता है घर में। वैसे ही जो है नस का वायर हम लोग के शरीर में बिछा हुआ है। तो वायर वो 3 तरह का होता है। घरों में आप लोग वायर लगाते हैं तो मोटका होता है, पतरका होता है। कहाँ मोटका लगाना है कहाँ पतरका लगाना है ये आपको इलेक्ट्रिशियन बताता है। उसके अनुसार आप लोग क्या करते हैं, घर में वायरिंग कराते हैं। तो उसी तरीके से नसवा भी हम लोग का वायरिंग की तरह कार्य करता है। और नसवा भी 3 तरह का होता है, एगो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इस तीनों का क्या होता है, अलग अलग काम होता है ना। तो देखिए जो आर्टरीज होता है वो किसको ढोता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हृदय पंप किया ऑक्सीजन वाला ब्लड को क्या कौन ढो के लेके जाता है, आर्टरीज। वो लेके कहाँ जाता है, पूरे शरीर तक फैलाने का काम करता है। और वेन्स देखिए, जो शरीर में वैसा ब्लड जिसका ऑक्सीजन खत्म हो चुका है और उसमें खाली कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको लेके आने का काम कौन करता है, तो हमारा वेनवा करता है। ऑक्सीजन वाला ब्लड को ले जाने का कौन काम करता है बाबू, तो हई काम करता है आर्टरीज। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लडवा है उसको लेके आने का काम कौन करता है, तो वेनवा करता है ना। और उसके बाद से वो पतला पतला क्या होता है, और नस होता है, जो कहाँ होता है, तो हमारे ऑर्गन्स में होता है। अब शरीर में हो जो मोटका मोटका नसवा है, इतना ही मोटका नसवा हर जगह नहीं जाएगा जी। अब उतना ही मोटा नस, आप सोचिए कि आंख में हो तो आंख का डिजाइन कैसा होगा भाई, कितना भयानक दिखेगा, आप जरा सोचिए ना। उतना ही मोटा नस कहाँ हो, हृदय में हो, उतना ही मोटा नस किडनी में हो, तो वो काम करेगा जी। वो तो चकढेर बकढेर हो जाएगा, लगेगा कि उसमें मांस घुसाया हुआ है, ऑर्गन में मांस घुसाया हुआ है, वो फंक्शन करेगा नहीं। और छोटा छोटा ऑर्गन है तो उसके लिए नसों क्या चाहिए, बोरिंग का पाइप चाहिए, एकदम नहीं चाहिए, एकदम पतला पतला बारीक नस चाहिए ताकि हर एक कोशिका कोशिका तक पहुंच जाए। तो यही 3 तरह का क्या होता है, नस होता है। तो कैपिलरी क्या होता है, बहुत पतला पतला होता है नस, और ये ऑर्गन्स में इसको डाला गया रहता है ना, क्योंकि मोटा मोटा नस उसमें नहीं अटेगा भाई। अब इतना बड़ा ऑर्गन्स है, उतना बड़ा नस डाल दीजिए, कैसा काम चलेगा उसमें, नहीं ना काम चलेगा। तो उसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो ये 3 तरह का नस होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। तो इसको आप समझ लीजिए। अब देखिए शरीर में जो भी हम लोग खाना वाना खाते पीते हैं तो उससे एनर्जी मिलता है, फैट्स मिलता है, विटामिन मिलता है, जो भी सभी चीज़ें हैं, इनको ढो के ले जाने का कौन काम करता है, तो ब्लडवा काम करता है। अभी मैंने बताया ना, कहीं जाने के लिए आप बस का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उस पर सब चीज़ लाते हैं, सामान वामान जहाँ जाना है वो चले जाते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में क्या है, ब्लड एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से सभी चीज़ें हर तरफ फैल जाती हैं, शरीर के कोने कोने तक। तो इसीलिए जो है ना परिवहन का काम कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। अब देखिए क्या होता है, अब खाना कई तरह का होता है ना, जिसमें कुछ खाने ऐसे होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज़्यादा होता है, कुछ खाना ऐसा होता है इसमें प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होता है, कुछ खाना ऐसा होता है इसमें फैट्स का मात्रा ज़्यादा होता है। तो तरह तरह का हम लोग दिन भर खाना खाते पीते रहते हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर बहुत ज़्यादा चर्बीदार तैलीय पदार्थ आप खाइएगा, मीट मछली अंडा बहुत ज़्यादा आप खा रहे हैं, इसमें क्या मिलेगा जी आपको, बहुत ज़्यादा इसमें क्या मिलता है, फैट्स मिलता है, और बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी मिलता है ना। तो एनर्जी जब बहुत ज़्यादा मिलेगा तो क्या हो जाता है भाई, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगा तो शरीर आपका शरीर उसको क्या बनाएगा, फैट्स बनाएगा, कोलेस्ट्रोल आपका बढ़ जाएगा। असल में कोलेस्ट्रोल क्या है, कोलेस्ट्रोल ही हम लोग समझेंगे। कोलेस्ट्रोल क्या है, तो एक मोम तरह का पदार्थ है, समझ लीजिए चर्बी, जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। अब क्या होता है, इन सभी चीज़ों को ढोने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। अब ब्लड ढो रहा है, ढो के लेके जाता है, और जब कोलेस्ट्रोल आपका बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रोल भी एक बात समझ लीजिए आप, कोलेस्ट्रोल 2 तरह का होता है। कोलेस्ट्रोल अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। इसको बोलेंगे हम लोग गुड कोलेस्ट्रोल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। एक कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल उसको बोलते हैं, वैसा कोलेस्ट्रॉल जिसमें प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा हो और फैट का मात्रा कम हो, उस तरह का कोलेस्ट्रॉल को क्या बोलेंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब बैड कोलेस्ट्रॉल देखिए किसको बोलते हैं, वैसा देखिए कोलेस्ट्रॉल
जिसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत कम होता है और फैट का मात्रा ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। और यही बैड कोलेस्ट्रॉल जो है ना हमारे हार्ट अटैक का कारण बनता है। यही वाला बाबू देख लीजिए, यही जो है ना हमारे हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो असल में कोलेस्ट्रॉल क्या है? चर्बी की तरह ही पदार्थ है, समझ लीजिए चर्बी ही है, मोम की तरह पदार्थ है, चर्बी ही है। होता क्या है कि देखिए, अब जो हमारा आर्टरी है ना, आर्टरी क्या है बाबू? तो आप समझ गए होंगे जो मैंने बताया है कि आर्टरी वही वाला नसवा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो क्या करता है, पूरा शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। अब क्या होता है, अब उसमें क्या है, ये सभी चीजों का मात्रा है, कोलेस्ट्रॉल भी है। अब वो जाता है, जाकर मान चलिए कि हई नस है, अब कोलेस्ट्रॉल शरीर में आपका ज्यादा है, ब्लड उसको लेके जा रहा है, कैरी कर रहा है। अब क्या होता है कि ये जो है ना नस के अंदर ही क्या होने लगता है, ये बैठने लगता है, कहीं 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 ये जो है ना क्या होता है, बैठने लगता है। देखिए देखिए इसको प्लेग बोलते हैं, ऐसे होने लगता है। अब जरा बताइए कि अगर नर्स के अंदर यानी आर्टरीज के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल आपका ऐसे जमा होने लगे तो क्या होगा? जो ब्लड का फ्लो है जो जा रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? तो साफ बात है क्या कि बिल्कुल कम हो जाएगा। अब देखिए, अब यह रास्ता क्या हो रहा है, संकीर्ण हो रहा है। रास्ता क्या हो रहा है, संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब क्या चीज़, पतला। और जब पतला हो रहा है तो अब हमको जरा बताइए कि जो हृदय जो है, जो पंपिंग ऐसे ऐसे कर रहा था, जो प्रेशर लगा रहा था, पहले प्रेशर तो बड़ा कम लगता होगा, अब तो ये रास्ता में अवरुद्ध हो गया है, ये रास्ता इसका जाम हो गया। तो अब बताइए ब्लड का जो प्रेशर लगा रहा था वो ज़्यादा लगाएगा या कम लगाएगा? जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लगाएगा। क्यों? जैसे यहाँ पे सोचिए, इसीलिए मैंने इसको बनाया है। अब देखिए, आप लोग इसको चलाते हैं, कितना बेहतरीन पानी निकल रहा है। अगर कोनो व्यक्ति यहाँ पर दबा दे इसको, या इसके अंदर कोई चीज़ अकड़ी पत्थर वगैरह कुछ भी इसमें डाल दे, उसके बाद बोले इसको चलाइए, तो आप चलाइएगा तो आपका हालत खराब हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि जो है पानी बढ़िया से निकलेगा नहीं, ज़्यादा आपको प्रेशर लगाना होगा, क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक कर देता है। और पाइप के अंदर कुछ डाल दीजिएगा, चाहे यहाँ पे दबा दीजिएगा, कोई दाब दे कहेगी अब चलाइए, आप चलाइएगा तो क्या होगा, फोर्स कम लगाइएगा कि ज़्यादा लगाइएगा? तो बहुत ज़्यादा आपको फोर्स लगाना होगा, बहुत ताकत लगाना होगा। तो इस तरीके से कल का काम बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका वाशरो गिर सकता है, हैंडलो टूट सकता है, पाइपो फट सकता है कि नहीं? क्योंकि प्रेशर अब ज़्यादा लगाना होगा ना, कोई पाइप दबा देगा तो सेम वैसे ही होता है। देखिए अभी आर्टरी है, नस है, इसमें कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, यानी चर्बी वाला पदार्थ क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर जमा हो गया। आई चीज़ दिखता नहीं है, ये चीज़ क्या होता है, दिखता नहीं। अब हृदय का काम अंदर अंदर बढ़ गया है, अब खूब जोर से प्रेशर लगा रहा है। अब होता क्या है कि प्रेशर लगाते लगाते क्या हो जाता है, अंदर से ही नसवा क्या होता है, रप्चर हो जाता है, फट जाता है। चाहे कोलेस्ट्रॉल का जो लेयर बनाया है वो फट जाता है या जाम कर देता है। अब फटने से क्या होता है कि ब्लड निकलेगा ना, वैसे भी यहाँ से ब्लड जा रहा था। तो अब क्या होता है कि जमा होते होते क्या होता है, देखिए ये फट उठ जाए, अच्छा है इसको बिल्कुल ब्लॉक कर दे, तो क्या हो जाएगा कि ये जो खून जो है ना वो यहाँ पे रुकना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुकना स्टार्ट हो जाएगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा, क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देगा। यहीं पे क्या होने लगेगा, ये ब्लड जो जा रहा था वो सब जाम होने लगेगा। अब जरा सोचिए कि आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही थी, पूरे शरीर में फैला रही थी, अब तो नहीं लेके जाएगी क्योंकि रास्ते में ब्लॉक हो गया है। अब रास्ता ही ब्लॉक हो गया है, नस ब्लॉक हो गया है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा शरीर को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यही घूम फिर के आता है ब्लडवा, तो हृदय के ऊपरवा भी क्या होता है, क्या होता है, कैपिलरीज पाया जाता है, इसमें भी नस पाया जाता है। अब जो 4 गो चेम्बरवा बताए हैं, 4 गो चेम्बरवा तो किसका, हृदय के अंदर न होता है, जो ब्लड को रिसीव करता है और सेंड करने का काम करता है। लेकिन हृदयवा में भी तो नस होगा, जरा सोचिए, हृदय है, दिल है, दिल में भी तो क्या होगा, बाहर बाहर पतला पतला नस होगा जो इसको जिंदा रखा है। इसको भी तो क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए बाहरवा से, तो बिल्कुल चाहिए। तो क्या होता है कि अब तो ये रास्ता ब्लॉक हो गया है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा शरीर को नहीं मिल पा रहा है। जब पूरा शरीर को नहीं मिलेगा तो ये घूम फिर के इसको मिलेगा क्या, हृदय को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस तरीके से क्या हो जाता है, अब हृदय फंक्शन करना बंद कर देता है। आज जब हृदय फंक्शन करना बंद कर दिया, उसी को बोलते हैं क्या चीज़, हार्ट अटैक। यानी उसी वक्त क्या होने लगता है, दिल में दर्द होने लगता है, जलन होने लगता है, और 2, 4, 5, 10 मिनट के अंदर आदमी क्या हो जाता है जी, मर जाता है। क्योंकि हृदय जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हम लोगों के जीवन की प्रक्रिया में। अगर ये काम करना बंद तो हमारी भी जीवन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो और देखिए, और इस पर से कुछ लोग क्या करते हैं कि इन चीज़ों को क्या कर देते हैं, हृदय के पेन को, हार्ट के पेन को क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं।
और नज़रअंदाज करके इस चीज़ को क्या करते हैं, जारी रखते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला और पुनीत राजकुमार दूगो स्टार लोगों की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो उनके मरने का भी सेम रीजन यही रहा है, क्योंकि अंदर उनके आर्टरीज के अंदर जो क्या था जी, कोलेस्ट्रॉल था, वो जमा था, और ये दिखता नहीं है, समझ में आता नहीं है। थोड़ा मोड़ा पेन भी होता है तो लोग क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको लगता है कि शायद ज़्यादा वर्कआउट करने से या किसी और कारण से थोड़ा बहुत हुआ है, तो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। असल में ये नज़रअंदाज करने की चीज़ नहीं होती है, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसमें भी वो लोग क्या कर रहे थे, देखिए उसमें भी इसको नज़रअंदाज करने के बावजूद भी वर्कआउट ज़्यादा करते हैं वो लोग। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ऑर्डर मिल जाता है, ऑफर मिल जाता है कि ये पिक्चर बनाना है। कोई डायरेक्टर है या पिक्चर दे देता है कि ये पिक्चर बनाना है, इसमें हीरो का वजन कितना होना चाहिए, तो 50 किलो होना चाहिए, 60 किलो होना चाहिए। उनकी वजन जब ज़्यादा रहती है तो उसको तुरंत जल्दी से जल्दी उनको मूवी बनाना रहता है। मूवी बनाने के लिए अपने बॉडी को उस लायक बनाना रहता है, इसलिए क्या करते हैं वो लोग, अपना वर्कआउट बढ़ा देते हैं, एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं। और उस पर से भी जब थकान जब ज़्यादा उनको हो जाता है तब भी नहीं रुकते हैं, क्योंकि उनको जल्दी पड़ी रहती है मूवी बनाने की, 2-4-10 करोड़ का करने की, बटोरने की। इसलिए वो जल्दी कर रहे होते हैं। ऊपर से प्रेशर भी होता है कि जल्दी अपने शरीर को क्या करिए, फिट करिए, मेंटेन करिए, उस लायक जल्दी अपने शरीर को क्या करिए जी, बनाइए। तो ये लोग क्या करते हैं कि एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, तुरंत एनर्जी लेकर क्या करते हैं, फिर अपना वर्कआउट क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। हर चीज़ का देखिए एक लिमिट होता है, लिमिट के अंतर्गत काम करिएगा तो सही रहिएगा, लिमिट से बाहर जाइएगा तो बिल्कुल आपका हो जाएगा स्वर्गवास। तो ये लोग यही काम कर रहे थे, है ना, लिमिट क्रॉस कर दिए थे, एनर्जी ड्रिंक ले लेकर के यह काम कर रहे थे। जबकि हृदय का रास्ता जो जिधर से जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर को, वो तो जाम हो गया था। इस हृदय का काम ऐसा ही बढ़ गया था, और उस पर से ही लोग एनर्जी ड्रिंक ले करके और उसका काम बढ़वा रहा था। तो वही क्या आया, हार्ट अटैक आया, दोनों की क्या हुई, मृत्यु हुई। तो उनका मरने का सेम रीजन यही रहा है। तो अगर हृदय में पेन हो तो बिल्कुल इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। खास करके असल बात है कि ये जो है शरीर के अंदर का एक प्रक्रिया है, अंदर का चीज़ है जो दिखता नहीं है। इसलिए साल में एक बार अपने फुल बॉडी का चेकअप करा लेना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पॉइंट बिल्कुल आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि हार्ट अटैक कैसे आता है। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। तो अगर इसमें कोई किसी तरह का कोई दिक्कत हो और सर्कुलेटरी सिस्टम और ये इसको पूरा डिटेल्स में मैं अगली बार मैं इसको क्या करूँगा, बिल्कुल कवर करूँगा कि कैसे बिल्कुल कंप्लीटली पूरे डिटेल्स में हृदय कैसे फंक्शन करता है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ब्लड कितने तरह का होता है, क्या क्या होता है, उसको अगले क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई किसी तरह का अगर बात इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि इस तरह का वीडियो हम लोग लेके आते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।